हेलो दोस्तों, सीजी स्टडी वीडियो चैनल आपका स्वागत है। आज मैं सभी के लिए परसेंटेज का एक शानदार क्वेश्चन लाया हूँ, सीरीज लाया हूँ जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। लेकिन आपको मैं परसेंटेज का कुछ नया तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप क्वेश्चन को शानदार तरीके से हल कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है, भगा कर नहीं देखना, फास्ट मोड में नहीं देखना है, आराम से देखना है, तब आप सीखेंगे। क्योंकि आपको मैंने कुछ नया तरीका बताने वाला हूँ और नया तरीका सीखने के लिए आपको कूल माइंड से बैठना होगा, तब आप सीख पाएंगे। वीडियो को पूरा देखना होगा, ठीक है। और इसे देखने के लिए आपको कुछ बातें को ध्यान में रखनी है। देखिए, जितने फ्रैक्शन वैल्यू दिए हैं इसका मान आपको पता रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए परसेंट यदि आप पढ़ रहे तो, ठीक है। तो देखिए, 1% का मान कितना है, 100% होता है। 1/2 का मान कितना होता है, 50% होता है, ठीक है। इसी प्रकार बाकी का पूरा मान दिया है, तो पूरा मान है आपको दिमाग में मुखाग्र होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। इतना याद रखना है, बाकी आपको कुछ फार्मूला याद नहीं रखना है, फिर क्वेश्चन आप चुटकी में हल कर सकते हैं। तो देखिए, अब क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला गया है, यदि 64 एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का कितना हो जाता है, 157 सही 1/7%। तो मूल वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, 157 है, इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लेते हैं। तो देखिए, जो 157 है, ठीक है, 157 सही 1/7%, इसका जो वैल्यू है कितना होता है दोस्तों, 7 सही 11/7 होता है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है उसको पढ़ते हैं। यहाँ बोला गया है, क्या बोला गया है कि यदि 64 का एक संख्या में जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता है, 157 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, जो नीचे में दिए गए रहेगा यहाँ बस फ्रैक्शन वैल्यू का मान, ये क्या है हमारा ओरिजिनल वैल्यू मतलब मूल मान है, ठीक है। और ये क्या है हमारा परसेंटेज का मान, परसेंटेज मतलब 157 का, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पास 11 में 7 में ओरिजिनल वैल्यू में हम कितना जोड़ें, ठीक है। तो 11 आता है तो 4 जोड़ते हैं तो आता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पास क्या बोला है कि जो 64 एक संख्या में जोड़ा जाता है, अर्थात जो 4 का मान है वो कितना है दोस्तों, जो 64 है वो किसका मान है, 4 का मान है। और अपने को ज्ञात क्या करना है दोस्तों, तो अपने को ओरिजिनल वैल्यू मूल वैल्यू ज्ञात है। मूल वैल्यू क्या हमारा 7 है, ठीक है। तो भागी दे देते हैं, तो 4 एकम 4, तो 4 एकम 4, 4 छक्का 24 और 16 का गुणा किसे कर देते हैं, 7 से, तो 16 सत्ते 112। और ये हमारे क्या है दोस्तों, आंसर है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा, ठीक है। अब देखिए, जो 157 इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे चेंज करते हैं ये भी आपको मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जो 157 है इसका जो वैल्यू है वो 1/7 सॉरी 11/7 कैसे होता है, ये कैसे होता है आपको सिखाता हूँ मैं, ठीक है। देखिए, जो 150 है 157, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100 + 50 + 7 सही 1/7% लिख सकते हैं। सभी में परसेंटेज का साइन रहेगा दोस्तों, ठीक है। आप उसको खुद कर लीजिएगा। 100% का मान कितना होता है, 1 होता है। 50% का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है, ठीक है। 7 सही 1/7 का मान कितना होता है दोस्तों, तो 1/14 होता है, ठीक है। आप जाकर सूची में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पास दिया है, देखिए ये मान आपको पता रहना चाहिए। चलिए, अब इतना को हम सोल्व करते हैं तो ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, 14 आएगा, ठीक है। अब इसको पूरा सोल्व करेंगे, कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पास आएगा 14 का भाग यदि हम यहाँ पास 1 से देते हैं, यहाँ पास क्या आएगा, 14 ही आएगा। 2 को भाग देते हैं 7 से 14 को, तो कितना आएगा, 7 आएगा दोस्तों, ठीक है। 14 का भाग 14 से देते हैं, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। गुणा भी करते हैं यहाँ से, ऊपर में तो 1 है तो मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ पास आएगा 8 कर देते हैं, तो 14 7 21 21 1 22, ठीक है। तो कितना आएगा, 22 सही 14 आएगा, ठीक है। तो भाग दे देते हैं 2 से, ठीक है। तो 11 कितना आएगा, 7 आएगा। तो इस प्रकार से ये जो 157 है, ठीक है, 157 से ही 1/7% का मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब कैसे सोल्व करना है आपको पीछे बता दिया हूँ, ये तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करने का तरीका बताया हूँ, ठीक है। और यदि आप ऐसे पढ़ते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं और आपका SSC क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी आधार पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसमें समय हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, जो परसेंटेज है इसको क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेंगे, ठीक, बिना क्वेश्चन पढ़े। तो देखिए, 444 है, ठीक है ना, उसको कैसे लिख सकते हैं, 444 है 4/9, तो 400 + 4 × 11 सही 1/9 लिख सकते हैं दोस्तों। साथ में देखिए, जो 400% का मान है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4 होगा, प्लस 11 सही 1/9 का परसेंट है, किसका मान है दोस्तों, तो 1/9 का मान है, ठीक है।
तो हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 4 एकम 4, तो 4/9 का मान हो जाएगा। इतना का मान कितना है, 1/9 है। अब गुणा कर देंगे 4, तो कितना हो जाएगा, 4/9 प्राप्त होगा। अब इसको सोल्व कर देते हैं इसको, तो कितना आएगा, 9 चौक 36 और 36 4 40, अर्थात कितना आ रहा है मान, तो इसका मान आ रहा है 40/9। किसका मान आ रहा है दोस्तों, 444 सही 4/9। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना रहे, 40 है। इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना है दोस्तों, 9 है, ठीक है। और इसका जो परसेंटेज का मान कितना है, 31 है, सॉरी 40 है, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 31 है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो इस फ्रैक्शन है इसका मान कितना है, 40/9 है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है यहाँ पास, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि 9 से 30 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, तो देखिए दोस्तों, यदि ओरिजिनल वैल्यू में जोड़ा जाता है तो कितना आता है, तो देखिए ओरिजिनल वैल्यू में 31 जोड़ते हैं 40 प्राप्त होता है, अर्थात कितना है, स्वयं का इतना परसेंट हो जाता है। परसेंट वैल्यू कितना दिया है, 40 दिया गया है, ठीक। तो देखिए जो 931 है, ठीक है, 30 है, एक इसका मान है 31 का मान है, ठीक है। 9 में कितना जोड़ते हैं, 31 जोड़ते हैं 40 प्राप्त होता है, अर्थात इतना प्राप्त होता है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, क्या ज्ञात करना है, मूल संख्या ज्ञात करना है। तो नीचे जो संख्या है क्या रहेगा, ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 9 है। अब देखिए 31 से कम 31 दिया, इतना होता है, ठीक है, 93। अब 31 से 9 शून्य, और 9 गुणा 30 से कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 270। तो आंसर कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। चलिए इसी आधार पर अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला प्रश्न है, तो देखिए शॉर्टकट में देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना रहेगा, 100 + 31 लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। 37 सही 1/2। अब देखिए जो 100 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका मान कितना रहते हैं, 3/8, ठीक है। 37 सही 1/2, किसका मान है, 3/8 का मान है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना प्राप्त होगा दोस्तों, तो 11 सही 8, ठीक है। तो जिसका वैल्यू है वो क्या है, 11 सही 8, ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पास दिया गया है, यदि 31 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, तो देखिए 8 में हम लोग कितना जोड़ते हैं, 3 जोड़ते हैं, ठीक है। तो 8 क्या है, हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए जो 31 में हम लोग कितना जोड़ते हैं, ठीक है, जो 31 है वो 21 है, किसका मान है दोस्तों, 3 का मान है। और ज्ञात क्या करना है दोस्तों, यहाँ पास दिया गया है मूल संख्या ज्ञात करना। मूल संख्या क्या है हमारा दोस्तों, 8 है, ठीक है। तो 8 लिख देते हैं। तो देखिए भाग कर देते हैं, सोल्व कर लेते हैं, मतलब 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और 7 की गुणा 8 से कर देते हैं, कितना जाएगा, 7 8 56। ये देखिए इसका आंसर रहेगा सी। तो देखिए क्विकली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उसका मैं क्या बताऊंगा, एकदम स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। और ट्रेडिशनल तरीका तो आपको पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या देखते हैं, स्मार्ट तरीके से देखेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या गुणा करता है, उसके परिणाम में परिवर्तन प्रतिशत पता लगाइए। सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए क्या बोला गया है, एक व्यक्ति ने क्या किया था, 3/5 के बजाय किससे गुणा कर दिया था दोस्तों, 7/4 से कर दिया था। इस बात को आपको इतना ध्यान रखना है, बस क्वेश्चन में दिया है। अब आपको क्या करना है, जो दोनों का जो हर है, ठीक है, इसको आपस अपने का क्या ले लेना है, गुणा ले लेना है। तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20। अब यहीं से सब खेल प्रारंभ होता है। तो देखिए आते हैं, कितना दिया है दोस्तों, 5/3, उसके बाद क्या दिया है, 7/4, ठीक है। दोनों कितना है, 20। तो एक जो संख्या था 20 था, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना था, 3/5 का गुणा करना था। तो देखिए एक जो संख्या था क्या था, 3/5 था, और क्या था, इतना हमको गुणा करने के बजाय उसने कितना से गुणा कर दिया, 7/5 से कर दिया। तो उसका जो वैल्यू कितना था, 20 हो गया, ठीक है। दोनों का हर ले लेंगे, ठीक है, हर, तो हर को गुणा करेंगे 20 आएगा। तो देखिए संख्या 20 है, इसमें कितना गुणा करना था, वो जो संख्या था, ठीक है, वो क्या था, 20 था मान लीजिए। अब 20 में उसका संख्या गुणा कितना करना था, 3/5 का, यानी उसने गलती से क्या कर दिया, 7/4 का गुणा कर दिया। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो 20 गुणित 3/5 एक क्वेश्चन है। फिर आपको देखिए फास्ट बनेगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, कितना आ गया, 4 तिया 12, ठीक है ना। मतलब 12 से गुणा करना था, ठीक है, इतना अपने को प्राप्त करना था। तो कितना प्राप्त हुआ, तो देखते हैं, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, और 5 गुणा 7 से, तो 7 पंचे 35 प्राप्त हो गए दोस्तों, ठीक है।
तो देखिए कितना आया है, एक का मान 12 है, दूसरा मान कितना है दोस्तों 35 आया है, ठीक है। और संख्या कितना है दोस्तों 20 है। तो एक संख्या 20 था जिसमें गुणा करने पर 12 प्राप्त होना था, लेकिन प्राप्ति कितना हुआ 35 प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये बोला गया है। तो दोनों में अंतर कितना है दोस्तों, दोनों में अंतर कितना है तो 23 का अंतर है। और क्या बोला गया है, परिवर्तन प्रतिशत। तो देखिए दोस्तों अपने को प्राप्ति कितना करना था, 12 प्राप्त होना था, लेकिन प्राप्ति कितना हुआ तो 23 अधिक प्राप्त हुआ दोस्तों, ठीक है। इसमें प्रतिशत बोला गया, परिवर्तन प्रतिशत। तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। आप इसको हल कर देते हैं तो 2300 हो जाएगा, 2300। अब 2300 को भाग दे देंगे, किससे भाग दे देंगे 12 से भाग देंगे, ठीक है। 12 कम 12, 12 कम 12, ठीक है। फिर कितना बच गया 110, 12 निया 108 दोस्तों, फिर आएगा 2 तो हो जाएगा 20, तो 12 कम 12, तो हाथ कितना बचा दोस्तों 8, तो 8/12 आएगा, उसको सोल्व कर देते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, अर्थात कितना आ रहा है 91 से ही 2/3, ठीक है। तो हमारा उत्तर कितना रहा है 91 से ही 2/3। अब इसी क्वेश्चन को फास्ट मोड में आपको करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, एक व्यक्ति इतने के बजाय इतने से गुणा कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, हर का चुपचाप क्या लेना है, वह संख्या कितनी थी 20 थी, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे, दोनों से कर देंगे, ठीक है। तो 5 कम 5, 5 चौक 20 और 4 तिया 12, ठीक है। एक संख्या थी जी 20 है, उसमें अपने को प्राप्त कितना करना था 12 प्राप्त करना था, ठीक है। इतना गुणा करने पश्चात उसमें हम लोग इतना गुणा कर दिए, ठीक है। कितना 7/4 का, तो 4 कम 4, 4 5 20, 5 7 35, ठीक है। एक जो संख्या है 20 है, इसमें हम लोग 3/5 गुणा करेंगे तो अपने को 12 प्राप्त होना था, लेकिन प्राप्त कितना हुआ 35 प्राप्त हुआ। तो कितना अधिक प्राप्त हुआ दोस्तों, तो 23 अधिक प्राप्त हुआ, ठीक है। तो 23, ठीक है ना, /12 गुणित 100, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा B आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सेकेंडों में इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है एकदम शांत, तो यही करना है दोस्तों, हर का गुणा कर देंगे कितना आएगा 12। एक संख्या क्या थे 12 था। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए क्या बोला गया है, एक व्यक्ति 4/3 के बजाय 3/4 से एक संख्या को गुणा करता है, तो उसमें परिवर्तन प्रतिशत पता लगाइए, ठीक है। तो देखिए करेंगे क्या करना है, सेम करना भी करना है, हर का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये संख्या क्या थी 12 थी, 12 में कितना गुणा करना था तो 4/3 का गुणा करना था, ठीक है। तो 3 से भाग दे देंगे, 3 चौक 12 और 4 चौक 16 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अर्थात संख्या 12 थी, उसमें हम लोग 4/3 का गुणा कर दें तो अपने को 16 प्राप्त होना था, लेकिन हमने किससे गुणा कर दिया 3/4 था, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, ठीक है। तो देखिए प्राप्त कितना होना था, एक संख्या में गुणा करने पर 16 प्राप्त होना था, प्राप्त कितने हुआ 9 प्राप्त हुआ। तो प्रतिशत में परिवर्तन, तो दोनों में अंतर कितना हो गया दोस्तों, तो दोनों में अंतर हो गया 7। तो लिखिएगा आप, अपन क्या लिखेंगे 7/16, ठीक है, गुणित 100। अब इसको सोल्व कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों 700 हो जाएगा। तो देखिए 16 चौक 64, हाथ में फिर कितना आ गया 6 आ गया, 16 तिया 48 दोस्तों, हाथ कितना जाएगा 12/16। अब भाग दे देते हैं तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है दोस्तों 43 से ही 3/4, 43 से ही 3/4 इसका सही आंसर। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है दोस्तों, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखते हैं, पढ़ के देखते हैं। तो देखिए ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ठीक है। तो क्या बोला गया है, जो ए की आय है और बी की आय से कितना है 25% अधिक है। तो बी की आय से 25% अधिक है, तो तात्पर्य क्या हो जाएगा, जो ए की आय हो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, और जो बी की आय हो कितना आएगा ये 100% हो जाएगा। मान लीजिए 100% है तो इसे कितना परसेंट अधिक है 25% अधिक है, तो इसको क्या मान लेंगे 125 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या बोला गया है, जो बी की आय है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए जो बी की आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है दोस्तों 25% कम है, ठीक है। तो लिखेंगे 25% कम है, किसकी आय कम है बी की आय, किससे कम है ए की आय से कम है, ठीक है। जिससे तुलना की जा रही है इसको नीचे करेंगे, क्लियर है। तो जो बी की तुलना है ए से की जा रही है, ठीक है। गुणा क्या करेंगे दोस्तों 100 करेंगे। तो देखिए सॉल्व कर देते हैं, 25 से कम 25, 25 पंचे 1 से 25, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 9 शून्य, तो कितना रहा है 20%। जो बी की आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है दोस्तों, तो 20% कम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, आपको अभी क्या बताया, ये तो ट्रेडिशनल तरीका है, अब आपको स्मार्ट तरीका बताता हूँ। कैसे स्मार्ट तरीका, देखिए जो 25% है
इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या है, तो क्या है दोस्तों 1/4 होता है 25% का वैल्यू। तो देखिए अधिक है बोला गया, तो यहाँ पास आपको प्लस ले लेना है। ठीक है, आपको करना क्या है, तो देखिए 4 1 5, तो 1/5 सोल्व करने का स्मार्ट तरीका है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से समझिए आप क्या लिखना है। ए की आय बी की आय से कितना परसेंट कम है, 25% अधिक है, तो 25% का मान कितना है 1/4, तो यहाँ पास अधिक बोला गया प्लस ले लेंगे। ठीक है ना, क्लियर है। यदि प्रारंभ वाले को प्लस ले रहे हैं तो अगले वाले को माइनस लेंगे, और अगले पहले वाले प्रारंभ को माइनस ले रहे हैं तो अगले वाले क्या लेंगे, प्लस लेंगे। इस बात को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए 4 और प्लस का प्लस और 1, तो कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, तो 1/5 माइनस 1/5। क्लियर है। तो 1/5 का मान कितना होता है दोस्तों, तो 1/5 का मान क्या होता है 20%। हमारे पास माइनस है मतलब कम, तो 20% कम प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 20। अब देखिए इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर सकते हैं। चलिए जो पीछे बताया हूँ उसी प्रोसेस से हल करना है दोस्तों। ठीक है, तो क्या बोला गया है यहाँ पर, जो पी क्यू से 50% अधिक है, तो देखिए 50% का मान कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, अधिक बोला गया इसलिए क्या ले लेंगे, प्लस चिन्ह ले लेंगे। अब देखिए 2 1 3 हो जाएगा, तो 1/3 यहाँ पास क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। 1/2 का मान कितना है दोस्तों 50, 1/3 का मान कितना होता है दोस्तों, तो 33 सही 1/3 होता है दोस्तों। ठीक है, और 1/3 को फिर हल करेंगे क्या हो जाएगा, तो 33.33 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, डी रहेगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन हल करेंगे तो हम लोग सेकेंड में हल कर सकते हैं, और एसएससी हो गया, व्यापम हो गया, तो इसमें हम क्या बना सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं सभी जगह। तो इस तरीके से पढ़ना चाहिए दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, तो देखिए क्या बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो यहाँ बस क्या बोला गया है 20% अधिक है, 20% अधिक का तात्पर्य है क्या रहेगा, प्लस 1/5। ठीक है, अब यहाँ प्लस लेंगे तो क्या इधर रहेगा माइनस। ठीक है, 5 1 कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा दोस्तों, तो 1/6 ले लेंगे। और 1/6 का मान कितना होता है, तो देखिए 1/6 का मान कितना होता है दोस्तों, तो 16 सही 2/3 होता है। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, इतना परसेंट क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चारों ऑप्शन गलत है दोस्तों, ऑप्शन प्रिंट मिस्टेक हो गया है, तो उस पर ध्यान न दें। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आप अगर इसका अगला वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, आपको ज़रूर बताया जाएगा इसको कैसे सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं दोस्तों, ऐसे प्रश्न हमेशा आए दिन पूछे जाते हैं। ये देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया गया था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं बता रहा हूँ। चलिए एक क्वेश्चन आपको डेमो के तौर में बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 40% बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहले कितना था, पहले 100% था, अब कितना हो जाएगा 40% बढ़ गया। 100 था फिर कितना हो गया 40% बढ़ गया, कितना हो जाएगा 40। अब दोनों को वर्ग ले लीजिए। ठीक है, तो कितना जाएगा 10 अनुपात कितना 12 जाएगा। पहले कितना था 12, 10 अब कितना है 12, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, 2% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2/10 लिखेंगे, गुणी कर देंगे 100 कर देंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, कितना परसेंट 20% की क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, देखिए सेकेंडों में हल करने की बात है, इसको हम लोग माइंड में भी हल कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस करते हैं तो इसका आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 20% के वृद्धि, ऑप्शन नंबर बा। तो आज के लिए इतने में दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।